अगर शर्म बाकी है, जरा भी अगर हया बची हुई है, तो आवाज सड़कों पे ना सही सोशल मीडिया पे तो उठाना शुरू करिए महाराज। ये क्या देश में ये दुगलापन, चरित्रहीनता का जो चरम सीमा छुए जा रही है व्यवस्थाएं, इसे आज नहीं रोकोगे तो कल पीढ़ियां तुम्हारी कोसेंगी, धिक्कारेंगी, गालियां देंगी कि जब ये सब हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे बे? तुम रील देख रहे थे, तुम नाच देख रहे थे। देखो सालों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सबको तो शायद पता होगा कि जो मादा मच्छर होती है वही जो है खून चूसती है इंसानों की। अच्छा, वो मर भले जाए लेकिन खून चूसना उसकी व्यवस्था है, मजबूरी है, इसलिए वो हर हाल में इंसानों का खून चूसेगी, क्योंकि उसके पेट में मौजूद लार्वा, यानी जब वो गर्भावस्था में होती है तभी उसको खून की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खून एक तरह से उसका भोजन है। उसके बच्चे जो आने वाले हैं मच्छर नए नवेले, उनको जो है खून की सख्त आवश्यकता होती है। लेकिन ये खबर मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, ये खान सर बता चुके हैं, बहुत सारे लोग बता चुके हैं, गूगल करके आप देख सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज राणा सांगा, जो कि मेवाड़ के, उदयपुर के बहुत बड़े, बहुत सम्मानित महाराजा हुआ करते थे, इतिहास गवाह है, जो कि हल्दी घाटी, पानीपत का मैदान और तमाम इतिहास में जो युद्ध लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें नामी गिरामी एक नाम है, उनकी जयंती है। इस जयंती को मनाने के लिए करणी सेना के हजारों कार्यकर्ता आगरा पहुंच गए हैं। आगरा में बाईसी नाम का 22 गांवों का एक टोला है क्षत्रिय समुदाय का। वहां 50 बीघे में टेंट और पंडाल लगे हैं। ये अलग बात है कि आंधी पानी में वो थोड़ा सा उजड़ भी गया था, लेकिन फिर से बना लिया गया है। कुदरत भी नहीं चाह रही थी कि इस तरह का भव्य आयोजन होवे जिससे कि डर और दहशत का माहौल हो, लेकिन ऐसा किया गया। तो उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं राणा सांगा जी के जयंती की, और देश के अन्य लोगों को भी जिनको शायद शुभकामनाओं की बहुत सख्त जरूरत है। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं और आज ये खास बात करने वाला हूं आप लोगों से, जिस पर आप लोग थोड़ा गौर फरमाएंगे तो देश में सौहार्द, शांति और प्रेम शायद बरकरार रह पाएगा। अच्छा, आप लोगों ने कभी किसी ऐसे दलित, पिछड़े या ऐसे अति पिछड़े समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कोई उग्र आंदोलन करते देखे हैं? इस वजह से खास करके कि उनके ऊपर किसी ने कोई टीका टिप्पणी कर दी हो, उनके पूर्वजों को किसी ने अपशब्द कह दिया। अपशब्द मतलब गद्दार, इस तरह की बातें। जैसे कि अभी विगत दिनों देखा गया, लालजी सुमन नाम के सांसद, जो अब शायद पछता भी रहे होंगे कि यार सांसद काहे को बन गया बे। जब संसद में जाकर भी बोलने की आज़ादी न हो या अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी न हो व्यक्त करने की, तो फिर ये एक सांसदी का नॉर्मल कोई दुकान दौरी चला रहे होते, अपना घर परिवार चला रहे होते। उससे अच्छा अगर कुछ रुपया पैसा धन दौलत था तो कोई बिजनेस व्यवसाय कर रहे होते। सांसद बनकर फंस गए बेचारे। लुंगी पहन के अपने घर की रखवाली बाहरी और प्राइवेट तमाम तरह के बाउंसरों से करवाने के लिए विवश हैं। आगरा वाले घर पर लालजी सुमन इस समय परेशान नजर आ रहे हैं। उनका चेहरा देखकर ही अंदाजा लग जाता है डर और दहशत का माहौल कैसा है। हो भी क्यों ना, विगत दिनों मार्च में 25 मार्च को लगभग उन्होंने एक टिप्पणी कर दी थी, वो आप लोगों ने सुना, विवाद का कारण बन गया। तो करणी सेना बहुत बड़ी सेना है भाई, करणी सेना बड़ा भारी नाम, भी नाम सुनते ही डर लगता है। अच्छा, उसमें बहुत सारे जो उसके पदाधिकारी हैं उन लोगों का गेटअप देखकर भी बड़ा डर लगता है। पहले जैसे तमाम ऐसे आप देखिए बाहुबली फिल्म में जो वो जो एक दैत्य दिखाया गया है, जो एक कालकेय दिखाया गया है, जिससे बाहुबली लड़ता है और उसका खपड़ोई जो है बाघ के अपने बघनखा में पकड़ लेता है, घिसरा के लाता है, अपनी माँ का बेइज्जती करने के एवज में उसे मार डालता है। तो उस एवज में ही उसे बाहुबली को, माने प्रभास जी को राजा बनाया जाता है। तो वो जो कालकेय था, अब सोचिए उसका जो चेहरा था भयानक करके, बाल, दाढ़ी, हाथों पे टैटू वैटू तमाम तरह के, तो वही गेटअप आजकल के करणी सेना के तमाम बड़े बड़े जो सूरमा पदाधिकारी हैं उन लोगों का देखने को मिलता है। सुंदर भी हैं लोग, लेकिन कई एक तो बड़े भयानक हैं, रिवाल्वर बाहर खोस के चल रहे हैं, एकदम उनके हाथों पर टैटू, पहलवानों जैसा बदन, भारी भरकम दाढ़ी। तो वो देख के दहशत बनता है और वो पुराने जमाने के दैत्य नजर आने लगते हैं लोग उनके चेहरों में। मैं उनको नहीं कह रहा हूं, मैंने एक गेटअप की बात कर रहा हूं। उस गेटअप से ही आदमी भय खा जाए, सामने बोलने की जरूरतें न पड़े उनके जो है कोई बात। करणी सेना के ऐसे महान योद्धा जो आ रहे हैं,
लालजी सुमन का चाहें घर तोड़ने। अच्छा, एक पल के लिए जरा सोचिए, ये उग्र आंदोलन करने वाले में कौन कौन उनके साथी बन रहे हैं। राजा भैया का समर्थन मिल रहा है भैया उनको। देखिए, क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय खून जाग उठा, क्षत्रिय खून जाग उठा। राजपूताना जो है उनके आन बान शान पर जो है प्रहार होगा तो वो सह नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, राजा भैया से तो खैर ठीक है, जनप्रतिनिधि हैं। शेर सिंह राणा, अरे वाह क्या बात है, कितना सम्मानित प्रतिष्ठित आदमी, इतना गौरव भाई, सूरमाओं का सूरमा, इतना बड़ा जो एक निहत्थी महिला पर जो है धोखे से वार कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। चोरी से रात के अंधेरे में छुप के जाकर पृथ्वीराज चौहान के समाधि तक पहुंच गया। वाह भाई वाह, जिसको कोई जानता ही नहीं, खाली वही जानता है, लोगों को बताया। उसके बाद जेल से भाग गया, भेष बदलकर, चाहे कोई भी तरीके से धोखे से भाग गया। कितना गौरव का उसने काम किया है। वो भी समर्थन दे रहा है करणी सेना को भैया। करणी सेना को ऐसे ऐसे लोगों का समर्थन है, मैं तो कहूंगा कि जरा आप लोग गूगल करके देखिएगा, चाहे आजकल चैट जीपीटी या फिर ग्रोक नाम का जो एआई आया है, उन लोगों से ही आप लोग पूछ लीजिएगा कि अच्छा, ये जो करणी सेना में लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, इसके जो पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े ओहदेदार हैं, ये लोग कौन सी पार्टी के समर्थक होंगे, राजनीतिक पार्टी के, पॉलिटिकल लेवल पर। तो आपको पता चलेगा कि ये लोग देश की जो सबसे अग्रणी सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, जो शासन सत्ता में है, कई प्रदेशों में ही नहीं बल्कि पूरे देश के शीर्ष पर, उसी पार्टी को प्रोत्साहित करने वाले या उसी पार्टी के समर्थन के देने वाले ये लोग ज्यादातर हैं इसमें। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लालजी सुमन जो कि पिछड़े, जो कि एससी दलित समाज से आते हैं, उनका घर गिराने, उनके घर को मटियामेट करने या फिर उनको बाबर की कब्र में कब्जा बंद करवाने के लिए जितने भी सूरमा वहां पर आने की बात कर रहे हैं, उनके जो चेले आ रहे हैं ना, जो सूरमाओं की शोभा बढ़ा रहे हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी उनके हैं करणी सेना के, उनके साथ जो लश्कर आ रही है, जो सेना आ रही है, उन सेना में आप ये मत सोचिए कि वो सब राजपूताना हैं, सब क्षत्रिय हैं, नहीं नहीं। उस सेना में ज्यादातर जितने नीच होंगे, जितने छुटकी जाति के होंगे, वो सब होंगे। अब आप इस बात को कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा ही है। असल में वो लोग अपना मित्रता का धर्म निभाने आ रहे हैं। वो लोग ऐसे ही खाऊ पीऊ चंगू मंगू हैं। वो लोग ऐसे जो बाहुबली और दबंग टाइप के लड़के होते हैं, उनके वो चूतिए टाइप के दोस्त हैं दोस्तों जी। उनमें बहुत सारी आबादी, जो बड़ी आबादी है, वो सब के सब वो क्षत्रिय कुलवंशम नहीं है, नहीं, वो छतरी ढोने वाले हैं सब। लेकिन उनको भी लालजी सुमन का घर तोड़ने की बेताबी ज्यादा बड़ी है, वही सबसे पहला पत्थर चलाएंगे। अब यहां पर छावनी में तब्दील हो गया है आगरा, छावनी में तब्दील हो गया है, मतलब हजारों पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं, ड्रोन से निगरानी हो रही है और अखबारों में तमाम खबरें फैल रही हैं। 1000 लाठियां मंगाई गई हैं, 1200 हेलमेट मंगाए गए हैं, दंगा ना होने पाए ये बचाने के लिए। आप सोचिए कि पहले तुम जुटने क्यों देते हो भाई, कैसे वो लोग चले आते हैं, कैसे इकट्ठा होने के। यानी हमारे देश का जो कानून है, संविधान है, वो ये कह रहा है कि भाई आप अपना कोई भी कार्यक्रम मनाने के लिए, पूजा पाठ जयंती आदि मनाने के लिए इकट्ठा हो सकते हो, और उसके आड़ में बाद में तुम बलवा भी कर सकते हो, उससे हम निपटेंगे। बताइए कितने पुलिस वाले बेचारे, इस तरह का अगर कांड होता है तो रिहर्सल करना, लोग सोचिए, मॉक ड्रिल हो रहा है, यानी दंगे से, यानी कोई हमला होता है, कोई भी इस तरह का बलवा होता है तो उससे निपटने के लिए पुलिस रिहर्सल कर रही है, 2 दिन 3 दिन पहले से रियाज मान रही है। पहले रोका नहीं जा सकता है, इनको रोक देंगे तो भैया बवाल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जयंती मनाने के लिए हो सकता है शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग आ रहे हों, बड़ी अच्छी बात है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि जयंती मनाएं, अपने पूर्वज का सम्मान करें, गौरव बढ़ाएं। लेकिन आप जरा वही चैट जीपीटी, गूगल, ग्रोक ऐसे एआई से ही पूछिएगा कि क्या जो लालजी सुमन ने संसद में, पार्लियामेंट में कहा था, वो क्या 100% गलत है क्या? इब्राहिम लोधी को हराने के लिए, उनके बढ़ते हुए शौर्य को देखने के लिए, क्या उस समय के जो दूसरे छोटे मोटे छुटभइये राजा थे, उन लोगों को जलन नहीं थी क्या इब्राहिम लोधी की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए? वो नहीं चाहते थे लोग क्या कि कोई ऐसा आ जाता जो इसको मार खाता? तो बाबर को आने में वो बुलावा का न्योता भले लिखित रूप में न दिए हों, लेकिन सहमति, मन ही मन इच्छा इनकी भी रही है। ये भी एक तरह से मौन स्वीकृति ही दिए हैं और उसका दुष्परिणाम हुआ।
बाबर आया, लड़ा, इब्राहिम लोधी को पराजित किया और वही युद्ध के परिणाम आए और देश में फिर उसका वर्चस्व बढ़ता गया। यही बात इतिहास पढ़कर या कहीं पढ़कर अगर मान लीजिए यहां पर फालतू और बताइए कितनी बेहयात बातों को रात दिन साझा किया जाता है, शेयर किया जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन उनके पूर्वजों के खिलाफ अगर कोई कुछ बोल गया तो इतना बड़ा तांडव। अरे शांतिमय प्रदर्शन भी होता है, पुतला फूंका जाता है इस देश में, और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के उनके ऊपर एफआईआर कराए जाते हैं। कोर्ट न्याय देगा, कोर्ट में कंप्लेन दर्ज करके उससे मुकदमा लड़के उसको सजा दिलवाने का कार्य करिए, वो साक्ष्य देंगे या जज तय करेंगे कि हाँ आपने गलत बोला है, माफी मांगिए या फिर सजा काटिए। लेकिन आप लोग इतना ज्यादा हद हो गई यार। यानी शेर सिंह राणा फूलन देवी को मार दिया, जान से मार दिया, और इतना बड़ा आंदोलन या उग्र जो है कार्यक्रम नहीं हुए कि वो तो सांसद भी नहीं था, कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं था, वो तो एक गुंडा था। उसके घर को तो पहले तोड़ने के लिए जाना चाहिए था ना, एक बड़ी आबादी को। लेकिन ये आबादी तो कभी नहीं गई, कभी उग्र आंदोलन भी नहीं किया, सड़कों पर कोई क्षति नहीं पहुंचाया किसी संपत्ति सरकारी को। लेकिन ये क्या कर रहे हैं लोग, ये बताइए कितने शर्म की बात है या फिर कितने गौरव की बात है। यानी इस बड़ी आबादी के लिए जो अपने आप को नेता कहते हैं कि हम 85 हैं, 85% की बात होती है और ये 15% हैं, यानी ये छोटी आबादी है। ये छोटी आबादी एक सेना बनाकर, संगठन बनाकर यह इतना बड़ा उत्पात मचा सकती है कि एक दलित समाज या छोटे समाज के आने वाले सांसद को यह इतना धमकी और इतना डर और दहशत में ला सकती है। इसका देन क्या है, कौन है इसका जिम्मेदार? अच्छा, ये अगर खुली युद्ध ऐसे मतलब छिड़ जाए, गृह युद्ध आदि छिड़ जाए, तो परिणाम क्या आएंगे? अजीब नहीं लग रहा है देखकर? हद नहीं लग रही है ये कि मतलब सरकार आखिर इन लोगों को कैसे सह दे रही है? क्यों नहीं इन लोगों को पीट कर रद्द करके जो है गाड़ियों में भर के वापस भेज रही है, चाहे जेल में डाल रही है? ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या हाथ बंधे हैं, क्या मजबूरी है? दुर्भाग्य है ना। मैं यही खाली देखकर हैरान हूं कि ये जो करणी सेना टाइप की संगठन है, इस तरह के संगठनों को क्या बढ़ावा मिलना चाहिए? ऐसे लोगों को क्या किसी का घर तोड़ने, घर उजाड़ने, घर फूंकने, पत्थर चलाने, परिजनों को इंजर्ड करने का अधिकार मिलना चाहिए? अच्छा, अगर मान लीजिए किसी ऐसे ही बात को एग्जाम्पल दे रहे हैं, अच्छा ये कहने के एवज में, ये बोलने के एवज में जिस तरह उनको धमकियां मिल रही हैं, अगर इन लोगों के हाथ में आ जाए लालजी सुमन, एक मेच्योर मतलब एक बुजुर्ग, मतलब एक अच्छी खासी उम्र दराज आदमी, तो ये लोग क्या करेंगे उसके साथ? आप लोग अंदाजा लगा रहे हैं ये लोग किस तरह का विभत्स बर्ताव करेंगे? मतलब ऐसा बर्ताव या ऐसी आंदोलन या इस तरह की धमकियां कभी छोटे लोगों के, छोटे वर्ग के लोगों को किसी बड़े वर्ग के समुदाय के व्यक्ति को आप लोग सोच पाएंगे कि कभी कोई दे पाएगा, दे के रह पाएगा? उसके घर तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर जा पाएगा पर्सनल इंडिविजुअल आदमी? हैरान कर देने वाली बात है ना। लेकिन खैर, आप लोगों को क्या, आप लोग इंटरटेन करिए, आप लोग मजे करिए, आप लोग अच्छी अच्छी रील देखिए, कॉमेडी जोक देखिए। इन सब बातों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मतलब मैं कह रहा हूं, मैं तो कोई हूं ही नहीं, मैं तो बेकार का ऐसे बकवास कर रहा हूं। ऊपर से आप लोग जो है भाई बढ़िया अच्छे कंटेंट देखने वाले दर्शक हैं, तो आप लोगों को आपका कंटेंट मुबारक हो। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जरा भी अगर शर्म बाकी है, जरा भी अगर हया बची हुई है, तो आवाज सड़कों पे ना सही, सोशल मीडिया पे तो उठाना शुरू करिए महाराज। ये क्या देश में ये दुगलापन, चरित्रहीनता का जो चरम सीमा छुए जा रही है व्यवस्थाएं, इसे आज नहीं रोकोगे तो कल पीढ़ियां तुम्हारी कोसेंगी, धिक्कारेंगी, गालियां देंगी कि जब ये सब हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे बे? तुम रील देख रहे थे, तुम नाच देख रहे थे। देखो सालों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जय जयकार जारी रहेगी।